प्रियंका मिश्रा भिलाई। प्रणाम गुरुदेव। भगवान सुखी रखे। बोलो बेटा, किसके बारे में जानना है? मैं ना जानती नहीं थी कि आज मेरा नंबर लगेगा, क्योंकि मैं बहुत प्रयास करती थी। अरे क्या बात है। नहीं मतलब जब भी ऐसा कुछ होता है ना तो मैं इंटरेस्ट बहुत लेती हूँ कि मैं भी कुछ जानूं, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियों से बचपन से गुजरी कि लगता है कि कोई तो सोल्यूशन बता दे मुझे। कोई बात नहीं बेटा, कोई ना कोई समाधान जरूर मिलेगा। जी बताओ, तारीख समय बताओ। मेरा जन्म हुआ है 5 फरवरी पंचमी के दिन। बस टाइम ही नहीं पता मुझे, मेरे माँ बाप को भी नहीं पता ये चीज। कौन से सन में हुआ? 1999। 5 फरवरी 99। और शुक्रवार के दिन हुई थी मैं। नहीं, जन्म का समय अप्रोक्सीमेट कुछ लगभग हो तो बताओ हम। 5 बजे इतना पता है, पर 5 बज के कितना मिनट ये नहीं जानते। सवेरे शाम? शाम को। जब आपका जन्म हुआ, हाँ अगर आपको पता हो, हाँ। तो आपकी माता आपके जन्म के बाद बहुत बीमार हो गई थी, हैं क्या माता जी? बुलाओ। जन्म हुआ तो आप बीमार हुए थे मम्मी? पूछ लो। जल्दी नहीं हुई थी पर हुई थी। मेरी एक बहन भी खत्म हो गई थी, उस टाइम बहुत बीमार थी। जब इनका जन्म हुआ था तो आप बीमार हुई थी? हाँ, ऐसे बुखार आया था। हाँ, तबीयत खराब हुई थी? हाँ नहीं, जन्म का समय इनने 5 बजे बताया है। हाँ, 5 बजे समय 5 बजा था। अब उसके आगे पीछे मिनट नहीं मालूम है। उसमें मुझे मांगलिक भी कोई कह देते हैं। मंगल, आपकी कुंडली मंगली है, चौथे घर में मंगल। पंडित जी को यह ज्ञान होना चाहिए कि मंगल के ऊपर शनि की पूर्ण दृष्टि, इसलिए मंगल दोष का परिहार होगा। अब इतना सा बेसिक ज्ञान, बिल्कुल बेसिक प्राइमरी का ज्ञान, ये ज्ञान पंडितों को नहीं। ऐसे ही लोग जो तो उसको बदनाम करते। बिल्कुल आपकी कुंडली मंगली नहीं, आप कभी भी नहीं घबराएं। मंगल का कोई सवाल नहीं। मंगल से खतरनाक सूर्य और केतु। चलिए जांचते हैं। कुंडली ये बताती है आपके घर में शांति नहीं रहती। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं देखी। ठीक है ना? हमेशा मतलब मन आपका दुखी और निराश रहता है। हमेशा। ऐसा लगता कहाँ चले जाएं, कहाँ चले जाएं, कहाँ जाएं। सही बात है जी। तो एक कुंडली सही है। कुंडली के अनुसार आप बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक। हाँ, बहुत हूँ। रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक करेंगे। आपके घर में एक गड़बड़ और है। आपके पूजा घर में पीले कपड़ा में बंधा हुआ एक नारियल रखा है। नारियल? हाँ, नारियल बांध के। इसको हटा दें। ओ, मतलब ये नारियल बरम घर के देवता हैं ऐसा करके रखवाए थे। बरम बाबा को, हमारे यहाँ बरम बाबा हैं कोई, दादी के यहाँ। तो ये नवरात्रि में रखे थे हम लोग, 6 महीना हुआ। तो उसमें बोले थे कि लाल कपड़े में बांध के पूजा घर में रखना और उसमें जल सींचना, ऐसे करके। इससे कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं। मेरी मम्मी का हेल्थ ऐसा हो गया, बहुत पतली दुबली थी। इनका सर दर्द तो बचपन से ही रहा, कभी सुखी तो रही नहीं, ना मायके में ना ससुराल में। लेकिन हेल्थ भी, अब मैं कमाने लगी तो थोड़ा परिवार सुधरा हमारा, बहुत स्थिति डाउन थी हमारी। लेकिन इसके बाद भी इनका सेहत ही अच्छी नहीं कर पाई। मैं बहुत जगह दिखाई, कुछ पता ही नहीं चलता, बस सूजन आता है, ऐसा सूजन रहता है कि डर जाती हूँ मैं। देखो, आपकी मम्मी को कुछ होगा नहीं। आपकी मम्मी की आयु लंबी है, घबराए नहीं। परंतु ये बात सत्य है, इसको समझना सीखो। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी माताजी कभी स्वस्थ नहीं रहेंगी, तो ये तो आप मानती हैं। हाँ, हमारा पहला ही प्रश्न था कि आपके जन्म के बाद माता को बीमार होना चाहिए। अब आपकी एक और बारीक बात बताते हैं जो आपको पता है। अगर आप फेसबुक में अपनी फोटो डालेंगे, अपनी डायरी छपवा लें, अपने विजिटिंग कार्ड छपवा लें, यूट्यूब में या टीवी पे अपना प्रचार करा दें, आपकी फोटो वायरल होगी, ब्रांडिंग होगी, नाम होगा, तो आप नाना प्रकार की मुश्किलों में घिर जाएंगी। याद करें, कभी आपने फेसबुक अकाउंट खोला, कभी आपने कोई ऐसा काम किया या कार्ड बनवाए या अपने आप को प्रचारित करने की कोशिश की? कभी भी बच्चे हैं, करते हैं। मतलब मैं इंस्टाग्राम में अपने फोटो पोस्ट करी हूँ कुछ। कब करी हैं? बहुत दिन हो गए, अब तो करती भी नहीं हूँ। नहीं, जब आपने इंस्टाग्राम में अकाउंट खोला होगा, हाँ। उसके बाद जब फोटो डाली होंगी
तो आपकी इनकम कम हो जाएगी, आपके धन का बिखरा होगा, जितना पैसा होगा खर्च हो जाएगा, जितना पैसा। तो ये बताएं उसके बाद खर्चे बढ़े हैं, गौर करें, ना हाँ बोले ना, पहले गौर करें क्या ये बात सही है कि ऐसा। मैं जॉब जब से स्टार्ट करी तब मेरे पास मोबाइल फोन आया, उसके बाद से यही छोटा बहुत इंस्टाग्राम और फेसबुक तो मुझे चलाना नहीं आता, तो आईडी बस बनाई थी पापा के नाम से। अरे फेसबुक चलाया करो बेटा, हमारी आईडी है उसमें। मतलब मैं इंटरेस्ट नहीं ली उसके लिए, बस इंस्टाग्राम में रील्स देखती थी तो बस फोटो पोस्ट करी थी, किसी ने कहा था कि वहाँ पे फोटो पोस्ट करो तो। देखो पिताजी आपके क्या करते हैं? पंडिताई करते हैं। अब हम आपको बता रहे, जब आप गहरी नींद सोओगी तो आपके पिता बीमार होंगे। अजमाई बात, जब आपको बहुत नींद आने लगे, याद करो कभी ऐसा अवसर आया हो कि हफ्ता 15 दिन बहुत सुस्ती, बहुत नींद और बहुत सो रही, दिन में भी सो रही, रात में भी सो रही, ज़्यादा नींद ली है, तो आपके पिता परेशान होते हैं, पिता बीमार होते हैं, पिता परेशान क्या बताऊं, पिता ही तो शांत नहीं हो रहे हैं। मतलब मैं बोलूं कि मेरे नहीं, उनका यहाँ पे एक नस फूलती है। हाँ बिल्कुल है, एक नस फूलती है, 1 मिनट में वो आग बबूला हो जाता है, और 1 ही मिनट कभी भी लगता कि ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, इतना वो आपे से बाहर रहता। बहुत ठीक है। तो अब जब आप गहरी नींद सोओगी या जरूरत से ज्यादा सोओगी, आलस्य करोगे, तो आपके पिता बीमार रहेंगे, उनको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगी, चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी। इसका आपको ख्याल रखना, ठीक है ना? ठीक है। तो इससे आपके पिताजी स्वस्थ रहने लगेंगे। आप लिमिटेड रात में अपना सो लें, दिन में सोने की कोशिश ना करें, ठीक है? ठीक है। फोटो कभी पोस्ट नहीं करना है। और नारियल का आप समझो, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। तो नारियल हटाऊं गुरुजी मैं? जैसा आप ठीक समझो। ठीक, मैं आप पे भरोसा करती हूँ, मैं हटाना चाहती हूँ। कुछ दिन के लिए हटा के देख लो। देखो 1-2 बातें बताएं, ना नारियल रखने से कुछ हुआ है और ना उसके बाद कुछ हुआ है, ना पहले कुछ हुआ था। हाँ। देखो बेटा, हम एक बात सबको बता दें जितना हमारा ज्ञान है। एक डायरी आपको पिछले जन्म में मिली, उस डायरी में लिखा आपने रावण रावण रावण, रावण का नाम लिखा। अब बारी आई इस जन्म में पढ़ने की, तो लोग नाक मुंह सकोड़ते हैं कि हम तो राम राम पढ़ेंगे। अरे राम राम पढ़ोगे कहाँ से, जब रावण रावण लिखा है। जो बैंक बैलेंस होगा वही मिलेगा। हमारे पास एटीएम कार्ड है, खाते में 1 रुपए नहीं, तो एटीएम घिस घिस के छोटा कर देंगे तो भी 1 रुपए नहीं निकलेगा। अगर खाते में होगा तो ही निकलेगा। तो जो पिछले जन्मों की हमारी आपकी कर्मों की कमाई है, वही कमाई हमको मिलना है, दूसरा कुछ नहीं। तो इससे एक नारियल रखने से या हटाने से कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। बाकी आप जैसा समझो सतत, ठीक है? और कोई सवाल? यही कि क्या उपाय करूं तो स्वस्थ रहे मम्मी? आप एक नीलम पहन लोगी, माँ बाप दोनों ठीक हो जाएंगे। नीलम किस में पहनना है, धारण किस? चांदी में पहन लो, गले में पहन लो, हाथ में पहन लो, उससे कुछ नहीं। चांदी। अच्छा नीलम पहन लो। ये परेशान रहती है मेरे विवाह के लिए, तो इसके लिए कुछ बता दीजिए। हमारे ख्याल से जितना विलम्ब से विवाह, 32 साल 3 महीना के बाद विवाह का योग है। अभी कितने साल की हो गई? 24। दिल्ली दूर है। अभी दूर है। तो ये लोग प्रयास करें कि ना करें? मेरे प्रयास तो वो मानेंगे थोड़ी, उनको अपना करने दो, माँ बाप। और अगर कर दिए फिर उससे? नहीं, उससे कुछ नहीं होगा, होगी नहीं ना, होगी ही नहीं। मेरे को बहुत लोग ये बताए, आप जो बताए हैं ये सच है। मतलब बताए कि बहुत लेट होगी, ये तो नहीं बताए कि कितना, लेकिन आज आप पहली बार मुझे 32 साल 4 महीना, उसके पहले योग नहीं। गणेश जी की सेवा करो तो जल्दी हो जाए और सुखी रहो। हालांकि हमारी मानो बात, उस घर की तुम ही कमाऊ मेंबर हो, 4 पैसा कमाती हो, ठीक है ना? तो हमारी सलाह मानो, पहले परिवार को स्टेबल करो फिर शादी करो, क्योंकि शादी के बाद तुम्हें बहुत से तमाशे देखने हैं। तो इसलिए जब अपन दूसरे तमाशे में उलझे उसके पहले घर को व्यवस्थित कर लें। तो मतलब हमेशा स्ट्रगल करूं मैं? स्ट्रगल नहीं, बहुत से साधन है। एक माणिक पहन लो तो पति कब्जे में रहेगा, और जब बिल्कुल कब्जे में कोई ना रहे, किसी का पति कब्जे में ना रहे, पत्नी कब्जे में ना रहे, तो एक बोतल जल ला के दे देना, नर्मदा जल, हम पढ़ देंगे, ऐसे मुंह में आंखों में लगा लेने, ऐसे नजर में ला के देख लो, 2 मिनट में वो बात खत्म, दोबारा लड़ाई नहीं हो। बहुत सारे साथ
बहुत सारे साधन हैं। सिद्धियों का परोपकार होना चाहिए, दूसरे के हित में लगाना चाहिए। मेरे पापा की जॉब नहीं लग रही है कहीं, और छोटी बहन बहुत परेशान की है शादी के लिए, और अर्चन सिर्फ मैं बन रही हूँ। हाँ, ऐसा भी है कुछ। कैसा? मतलब छोटी बहन का मन है शादी करने का, पर मेरा कहीं ऐसा नहीं हो रहा है कि इसका भी हो तो होगा, ऐसा टाइप बाधा भी हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो माँ बाप को डर है ना कि पहले बड़ी बेटी का हो फिर छोटी बेटी का करेंगे। नियम तो यही है बेटा, लेकिन अब चलो जैसा परिवार का माहौल वैसा काम करो, है ना। एक नीलम, एक माणिक, अच्छी क्वालिटी के रत्न 2 पहन लो। रत्न हो, कूड़ा कचरा नहीं। जी ठीक है। या तो फिर इनको आप हमें दिखा देना, इनकी फोटो भेज देना। हाँ। हम ओके कर देंगे तो पहनना। ठीक है, संतुष्ट हैं आप? एक सवाल और कर लूं? बोलो बेटा, जल्दी बोलो। मैं ननिहाल में पैदा हुई, मेरा लगाव वहाँ बहुत रहा देखो है। हमको ऐसा दिखता है कि आपके नाना घर में बकरियां पली थी। बकरियां थी क्या? जी। और तुमने बकरी का दूध पिया है? पी होंगी, मम्मी पिलाई। अरे बिल्कुल पी, इसमें दिख रहा। हम बोल नहीं रहे थे कि लोग हंसेंगे कि यार बकरी का दूध। बिल्कुल बोलिए, कोई इशू नहीं। पर कुंडली बताती हाँ कि तुम्हारे ननिहाल में बकरियां थी, पली थी, और तुमने बकरियों का दूध पिया। हाँ ठीक है। हाँ। तो छोटी थी, तुमने पिया है बिल्कुल पक्का। हाँ। पर हम सोचे कि ना बोले, किसी को खराब ना लग जाए। हाँ हाँ कोई बात नहीं। हाँ तो बोलो, ननिहाल की बात बता रहे। हाँ बोलो। हाँ, मेरे ननिहाल में भी बहुत उथल पुथल मची है। मतलब 6-7 साल हो गए जब से मामा जी की शादी हुई, बड़े वाले मामा जी की, तब से मेरी नानी भी, मतलब पहले तो एक बेटा हुआ मामा जी का, इसके बाद अचानक ही पता नहीं क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ, 1 घंटे में ही बेटा ख़त्म हो गया। उसके बाद से मेरी नानी ऐसी बीमार पड़ी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी उनके कुछ, तो रहती हमेशा बीमार थी। अभी बस। ये कब की घटना है? 6 साल हो गए? 7 साल पहले शादी हुई थी। हाँ, तो एक साल बाद बेटा हुआ। तो 6 साल हो गए ना। हम हाँ। 6 साल तो बोल रहे हैं। हाँ 6 साल हो गए। अब ये बताओ कि 6 साल पहले उन लोगों ने मकान में चढ़ने के लिए कुछ सीढ़ियां बनवाई थी? नहीं, उनका घर कच्चा है। नहीं तो कुछ बाहर कुछ सीढ़ियां वगैरह कुछ ऐसी बनाई थी चढ़ने के लिए? एक ना छत नहीं, जब शादी हुई उससे पहले, मामा जी की शादी नहीं हुई उससे पहले एक छोटा सा ना, जैसे द्वार बोलते हैं ना, द्वार टाइप बनवाए थे। गुरुजी, मतलब जहाँ बैल वैल बांधते हैं उसके लिए कंक्रीट करवाई थी हमने। वहीं गड़बड़ हो गई है जी। तो उसमें हड्डियां हैं, उसके कारण इनके मामा पक्ष में, आप मामा हैं इनके? जी मामा है। तो वहाँ हड्डियां हैं जी। हाँ, उसके कारण, हाँ हड्डियां, उसके कारण परेशान। जी। तो आप ऐसा करें, जी। कुछ दिन वहाँ पर मिट्टी के महादेव बनाकर, जी, हाँ, उनका अभिषेक कर दें। जहाँ हमने गाय पालने के लिए कंक्रीट करवाया है वहीं पे। जी। तो इस समस्या से मुक्ति मिल जाए। कहाँ तक खोदते फिरो, कहाँ तक हटाओगे? जी। जी। तो बस ऐसा कर लें, ठीक हो जाए। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ठीक बेटा। खाटू श्याम घोंगा बाबा मंदिर, गोल बाजार, बिलासपुर में लक्ष्मी जी का दिव्य अर्चन एवं दरबार लगने जा रहा है 10 एवं 11 अगस्त 2024 को। आप इसमें सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद।